नाजरीन, मेरा और आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया हमारे बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे हमारे कीमती सरमाया क्यों होते हैं? ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने माँ बाप और बच्चों की इंट्रैक्शन इस तरह की रखी हुई है कि बच्चे के इस दुनिया के आने के बाद तक और जितनी भी वो लाइफ बच्चा इस दुनिया में स्पेंड करता है, एक ग्रेट इंटीमेसी वालिदैन के साथ होती है। ऑब्वियसली जो आज की वीडियो है, हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे कीमती सरमाया, जो हमारी ज़िंदगी का आकाश होता है, जैसे मेरे बच्चे हैं और आपके बच्चे हैं, और ओबियसली वो हमारे साथ अटैच्ड क्यों होते हैं और यूनिवर्स ने, अल्लाह ताला ने उनको इतनी अटैचमेंट कैसे दी होती है हमारे साथ, पेरेंट्स के साथ। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि ये जो हमारा सरमाया है, क्या हम राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम रॉन्ग डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जब मैं आता हूँ ऑफिस में और आप सड़कों पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक भरमार है बैनर की, एक भरमार है एडवर्टीजमेंट की, एमडी कैट की, ई कैट की, नास्ट की, और ना जाने कौन कौन से टेस्ट हैं। और यहां से पता चलता है कि आपके और मेरे बच्चे एफएससी से और दूसरे एग्जामिनेशन से फारिग हो चुके हुए हैं। नाउ लास्ट नाइट व्हेन आई वाज वाचिंग द टीवी and I was so much perplexed by watching के ARY पे, जियो पे और तमाम पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पे एमडी कैट का और ई कैट का एडवर्टीजमेंट है, और वहाँ पे करोड़ों रुपए के एड्स दिए जाते हैं कि अभी आप जब आप पेपर से फ्री हुए तो आप आइए 1 से 1.5 माह में 40 से 50 हज़ार रुपया हमें दें, एमडी कैट और ई कैट की प्रिपरेशन करें और उसके बाद आप जाएं। अगर आप एंट्री टेस्ट पास करते हैं, आप डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। आप सुनिएगा कि इस वीडियो का, आज की वीडियो का थीम क्या है। और आज का वीडियो जो है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग स्टफ, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। रिमेंबर, ये उर्दू मीडियम इसलिए यूज हो रहा है कि पेरेंट्स को बात ज्यादा समझ में आए और बच्चों को समझ में आए। देखिए, हमारा कीमती सरमाया अल्लाह ताला ने बच्चों को इसलिए बनाया होता है कि बच्चा जब ऑब्वियसली इस दुनिया में आता है तो 14 साल तक उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, याद रखिएगा। जो पहली स्टेज है प्रेगनेंसी के लास्ट 4 मंथ से 2 इयर्स तक, जब प्रेगनेंसी का लास्ट 4 मंथ्स होते हैं, 2 इयर्स तक बच्चा इस दुनिया में रहता है, उसकी इस एज को हम डेल्टा एज कहते हैं। फिर 2 इयर्स टू 7 ईयर जो होता है उसको थीटा एज कहते हैं। फिर 7 ईयर टू 14 ईयर जो होता है उसको हम अल्फा एज कहते हैं। सबसे पहली एज जो डेल्टा एज होती है, डेल्टा एज इज विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, बिल्कुल शाउर नहीं बच्चे को होता है, और वो वही चीजें प्रेजेंट कर रहा होता है जिस तरह के आप और मैं एक खिड़की के पीछे खड़े हैं और आगे पूरी दुनिया है लेकिन हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। और सेकंड जो एज होती है, दैट इज द डाउनलोडिंग एज। डाउनलोडिंग एज, बच्चा ऑब्वियसली माँ ने बच्चा उठाया हुआ है, बाप ने बच्चा उठाया हुआ है, अंकल ने बच्चा उठाया हुआ है, फुफ्फो ने बच्चा उठाया हुआ है। सो व्हाट एक्चुअली चाइल्ड डज इज, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की आंखों में देखता है। अगर उसके पेरेंट्स की आंखों में उसको कुछ सीखने को मिलता है तो वो बच्चा वैसे ही बिहेव करता है, वो उसको डाउनलोड कर लेता है। वो इसलिए डाउनलोड कर रहा होता है कि कुदरत ने अभी उसको शाउर नहीं दिया। उसके बाद 7 से 14 साल की एज आती है, और ऑब्वियसली जब आप अपने बच्चे को आज भी ग्रोथ कर रहे हो या ब्रिंग अप कर रहे हो तो आप देखते हो कि आपका बच्चा जो है वो सेम ऐसी मूवमेंट कर रहा होता है जो कभी आपने या आपके हस्बैंड ने ऑब्वियसली की होती है, पेरेंट्स ने की होती है, या सोसाइटी में उसने जो सीखा होता है। तो ये जो एज है 2 से 7 साल की एज, इट्स अ थीटा एज। और बायोलॉजिकल साइंस ये प्रूव करती है कि इस एज में बच्चा जो भी प्रोग्राम डाउनलोड करता है अपने माइंड में, वो पूरी जिंदगी उसने प्ले करना होता है। उसके बाद 7 साल से 14 साल की उम्र आती है, इसको हम अल्फा एज बोलते हैं। और इस अल्फा एज में ये स्कूल कॉन्शियस एज होती है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, सोसाइटी में मूव करना शुरू करता है, टीचर्स उसको टीच करना शुरू करते हैं, उसको दोस्त वो बनाना शुरू करता है, एंड दिस इज हाईली इमोशनल एज। और यहाँ पे वो अपने तस्वुरात को और हकीकत को मिक्सअप करता है। और एक्चुअली दिस इज द एज कि जहाँ पे बच्चे ने डिसाइड करना होता है कि वो क्या बनने जा रहा है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एज पे, एंड दैट इज द बीटा एज। वो बीटा एज जिसमें इस वक्त आपका और मेरा बच्चा मौजूद है। अभी वो एग्जामिनेशन से फ्री हुआ है और इस एज में वो एक क्रिएटिविटी चाह रहा होता है, एक क्रिएटिव माइंड उसका एक बन चुका होता है। कुदरत उसको शाउर देना शुरू करती है, वो सोचना शुरू करता है कि मैं क्या करूं। लेकिन हम उसको डालते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने एमडी कैट करना है, तुमने ई कैट करना है, और ये टेस्ट में पढ़ना है, 5 साल लगाने हैं, 40 लाख रुपया लगा देना है, और उसके बाद डोंट नो क्या होता है। अब देखिए, जो लास्ट मिनट है इस वीडियो का, दैट इज गोइंग टू बी द लाइफ चेंजिंग स्टफ फॉर योर किड। रिमेंबर,
इस चीज को आपने लॉजिकली देखना है और डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चे को 50 लाख रुपया लगा के डॉक्टर बनाना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को किसी ऐसी वेलफेयर स्टेट पे पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं कि जहां से पढ़ के वो आके पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से खिदमत कर सकता है। अब एक बच्चा जो MD कैट और E-कैट कर रहा है वो 35 से 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है एक डॉक्टर बनने में। अब एक बच्चा जो FSC के बाद आइल्स करके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा होता है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया मूव करने के लिए उसको डॉक्टर वाली प्राइस से हाफ प्राइस में वो मूव करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पाकिस्तान में एक बच्चा 50 लाख रुपए लगा रहा है, 5 साल एक इंस्टीट्यूशन पे जा रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, रोज एक ही इन्वायरमेंट देख रहा है और लिविंग इन द सेम कल्चर। एक्चुअली बच्चा अपने एक सेफ जोन में रह रहा होता है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जो दुनिया की बेहतरीन वेलफेयर स्टेट्स पे जाता है, इन कनाडा, इन USA, इन UK और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो बेहतरीन वेलफेयर स्टेट्स हैं। यहां पे बच्चा जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको यूज करता है, अपनी 70 to 80% एबिलिटी जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी हुई है वो क्रिएटिविटी को यूज करता है और उसको यूटिलाइज करके वो अपने सेफ जोन से बाहर आता है। जब एक बच्चा अपने सेफ जोन से बाहर आता है तो वो ऑब्वियसली भागता है। जैसे कि एक बगले को फर्स्ट टाइम पेरेंट्स जो हैं वो पहाड़ से धक्का देते हैं तो ऑब्वियसली उसने उड़ना ही होता है। सो दिस इज द टाइम टू थिंक कि हम अपने बच्चों को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करवा के डॉक्टर बना के उन्हें हम जनाब सर्विसेज के लिए पेश करते हैं, या हम अपने बच्चे की एबिलिटीज को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, उन्हें इंटरनेशनल अरीना में लेके जाते हैं, उन्हें हम कनाडा या ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजते हैं जहां पे वो अपनी एबिलिटीज को उजागर करते हैं और बेहतरीन तरीके से वापस आके पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सो द क्वेश्चन दैट इज इन योर कोर्ट नाउ, और इस क्वेश्चन को आप सोचिएगा कि आप 35 से 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं कि आपने बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटीज को आप उजागर कर रहे हैं, या कि आपका बच्चा अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को उन कंट्रीज में जाके उजागर करता है और वहां पे क्या नहीं है। लेट्स से आप अपने बच्चे को मेडिकल प्रोफेशन में लेके जाना चाहते हैं, इन दोज कंट्रीज लिसन, हेल्थ साइंसेज है, फोरेंसिक साइंसेज है, साइबर सिक्योरिटी है, मोबाइल रिपेयरिंग है, प्रोग्रामिंग है, डेटा प्रोग्रामिंग है, ईच एंड एवरी कोर्स और डिग्री इज अवेलेबल इन दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ऑब्वियसली दिस इज द राइट टाइम टू टेक चॉइस। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप एक कमरे में बच्चे को छोड़ते हैं, he or she can not be creative, my dear। उनको क्रिएटिव बनाने के लिए, उनकी एबिलिटीज को पंप अप करने के लिए, ताकि वो अच्छी सर्विसेज आपको दे सकें, क्योंकि ये हमारा सरमाया है, हमारे बच्चे हमारा सरमाया, और आपने अपना सरमाया वहां इन्वेस्ट करना है जहां कल कोई आपको फायदा देगा। मेरी इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 दफा जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको अपने बच्चे को MD कैट या E-कैट के लिए भेजना है, या आपने उसकी हाफ टू हाफ प्राइस में अपने बच्चे को एक बेहतरीन वेलफेयर स्टेट में भेजना है जहां वो अपनी रिक्वायर्ड एजुकेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिकल साइंसेस है, वो पढ़ सकता है। और दूसरा, वो अपने सेफ जोन से बाहर आएगा, उसको सोचने की आदत पड़ेगी, उसको उड़ने की आदत पड़ेगी। एंड दिस इज हाउ योर किड कैन रियली प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ रिजल्ट फॉर द सोसाइटी एंड इन पाकिस्तान आफ्टर गेटिंग द ग्रेटेस्ट एजुकेशन। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पे आपको मिलेगा, और आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे करना है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैसेज है। 30 मिनट का आपने मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है और अपने बच्चे को मेरे पास लेके आना है। मैं उसको बताऊंगा कि उसने कहां सेटल इन होना है और उसके लिए क्या बेहतर है और उसका क्या दिल करता है। जो बच्चे का दिल करता है उसी फील्ड में उसको गाइड करना है। माय डियर, अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं, आपको बच्चा बीमार होता है आप बेहतरीन डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बच्चा पढ़ना जाता है आप बेहतरीन स्कूल में उसको भेजते हैं, और जब आपके बच्चे का कैरियर की बात है, आपका सरमाया डूबने या बचने की बात है, तो आप उसको इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसलर के पास क्यों नहीं भेजते? ये मेरा आपसे सवाल है। आप अपॉइंटमेंट लें, आज ही मुझे मैसेज थ्रो करें, और वी कैन हैव अ मीटअप एंड ऑफ कोर्स वी कैन डिसाइड अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर किड। Ali Azim, thank you very much, and I'm waiting for your appointment message.